that out and find yourself that what is difference about optimal physics and difference by the topics that I teach. So let's begin with another discussion which is about the worksheet. तो वर्कशीट्स बेसिकली एक आपकी टेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें ग्रेजुअल टेस्टिंग आपकी होती है। ग्रेजुअल टेस्टिंग से मेरा मतलब है कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके और अप टू द लेवल ऑफ एग्जाम और उससे भी एक लेवल हाई पे क्वेश्चन आंसर आपसे कराए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आप कनेक्ट करना सीखते हैं उसके आंसर आपसे आ जाते हैं, तो नेचुरली आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब छोटे छोटे क्वेश्चन को आप कंबाइन करना सीख लेते हैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और कोई भी एग्जाम जेईई नीट का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब जितने ज़्यादा छोटे क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने ज़्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, उतना ज़्यादा जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चंस है वो टफ हो जाएगा। तो कोई भी जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप जेईई एडवांस का, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के मल्टीपल कॉम्बिनेशन से बनता है। और अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं उनको एक साथ इम्प्लीमेंट करना आता है, then there is a chance we will be able to solve good questions आज in जेईई एडवांस। जबकि जेईई में और नीट में उतने ज़्यादा एडवांस रजिस्ट्रेशंस नहीं आते हैं, तो इट्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो 60 से 70% अगर आपको स्कोर करना है तो उसमें आप मान के चलें कि 50% क्वेश्चंस तो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड आप कह सकते हैं या सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड कह सकते हैं, तो वहाँ से आप 50 to 60% क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसीलिए हमने वर्कशीट में ग्रेजुअल टेस्टिंग का एक सिस्टम रखा है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे ऑप्टिमल फिजिक्स वर्कशीट्स आचार्य विश्वनाथ, तो उसमें आप एक पूरा सिस्टम समझ पाएंगे। तो उसमें हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है जिससे ग्रेजुअली आपको कॉन्फिडेंस आए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। होता ये है कि आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसमें क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जीरो लेवल से नहीं होती है, द टीचर हैज़ टू मेंटेन एन एवरेज फ्रीक्वेंसी। आप ये सोच के चलिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी अलग है, उसका रिटेंशन टाइम अलग है, उसका कंसंट्रेशन पावर अलग है, एनालिटिकल स्किल्स अलग है, मेमोराइजेशन अलग है। तो टीचर हर एक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकता। तो वहीं पे प्लान आता है कस्टमाइज ट्रेनिंग का, जिसमें आप अपने बेस पे पढ़ें, अपने स्पीड पे पढ़ें, उतने ही स्पीड पे पढ़ें जिसको ग्रेस्प करने में आप कंफर्टेबल हो। द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी होता है। आप एक समय पर एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आपके डीएनए में इंक्लूडेड है। आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है बाय डिफॉल्ट जो है, तो उसके भी सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं। हर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बन सकता, हर कोई न्यूटन नहीं बन सकता, बिकॉज योर माइंड एंड बेसिकली द माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन एंड द स्ट्रक्चर, द क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन हैज टू डू समथिंग विद दैट। तो वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, बट जनरली एवरीबडी हैज़ गॉट अ सर्टेन मिनिमम लेवल कि जिससे आप अपना जो डेली के वर्क